स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री को डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में मिकदारों का जो रिलेशनशिप होता है, मिकदारों का, और वो रिलेशनशिप भी होता है वो कितना बनता है और कितने हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो मिल सकते हैं। और जब मिकदारों की बात हम सोचते हैं तो इस ताल्लुक या इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। तो मज़ीद हम क्या लिखते हैं कि रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। यानी जब इक्वेशन जो होती है हमारी वो बैलेंस्ड होगी, फिर किसी भी रिएक्टेंट को और किसी भी प्रोडक्ट के दरमियान किसी भी ताल्लुक या रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या है, हम देखते हैं स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स को एग्जाम्पल में। तो अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। तो अब हम पहले इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जब हम बैलेंस करेंगे तो 2 और 2 ऑक्सीजन होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये इक्वेशन जो होती है ये बैलेंस है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेशन है वो अगर देखा जाए तो हम देखें कि कौन कौन सा रिलेशन होता है इसमें। अगर हम मोल को देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल्स होते हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 1 मोल। अब जब ये दोनों मोल रिएक्शन करते हैं, यानी 2 मोल्स और 1 मोल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास वाटर के 2 मोल्स बनते हैं, ठीक है। हमें 2 मोल्स मिलते हैं। अब ये कहलाता है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं मोल रिलेशनशिप। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 मोल हाइड्रोजन बनता है 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। यानी हाइड्रोजन का जो मैस होगा 2 मोल्स का वो 4 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल जो होता है वो बनता है 32 ग्राम, जबकि वाटर के जो 2 मोल्स बने हैं वो है 36 ग्राम। तो इसको हम कहते हैं, अब ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं, मैस रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप को हम डिटेल में देखते हैं कि स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में मैस रिलेशनशिप क्या पढ़ा हमने, वी कैलकुलेट मैस ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम गिवन मैस ऑफ अदर सब्सटेंस। यानी जो हमारे पास सब्सटेंस का मैस दिया गया होगा उसी से हमने एक और सब्सटेंस का मैस निकालते हैं हम उसे, तो वो मैस रिलेशनशिप कहलाता है। इसी तरह मैस मोल रिलेशनशिप आता है। मैस मोल रिलेशनशिप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोल जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, किस चीज़ से करेंगे, फ्रॉम मैस ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, किसी दूसरे सब्सटेंस के मैस से। इसी तरह मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है कि वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम गिवन मैस ऑफ अदर सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन क्या है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द assumption ऑफ स्टिशियोमेट्री। What are the assumption तो यहाँ पे हम assumption लिख लेते हैं
सबसे पहला जो एग्जम्पशन है इसका, उसमें हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना होता है। तो पहली चीज़ हम क्या एज्यूम करते हैं कि all the reactant and all the reactants are converted into product। यानी कोई भी जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है कि कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नो साइड रिएक्शन occur, नो साइड रिएक्शन अकर, यानी रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाए, मतलब जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास उसमें जाए, उसके अलावा कोई दूसरा साइड रिएक्शन ना हो। ये जो चीज़ अगर हमने एज्यूम कर लिए दोनों, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा था 4 ग्राम और 32 ग्राम जब आपस में मिलें तो हमारे पास 36 ग्राम बनता है। तो यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल ये जो मैस है ना, ये कंजर्व रहता है। तो टोटल रिएक्टेंट का जो मैस है वो कितना होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास टोटल रिएक्टेंट है ना, ये 4 ग्राम और 32 ग्राम जब आपस में मिलेंगे तो इनका टोटल रिएक्टेंट का जो मैस बनता है वो है 36 ग्राम। 36 ग्राम। तो प्रोडक्ट का भी हमारे पास 36 ग्राम ही है। इसीलिए क्योंकि इनका रिएक्टेंट का जो टोटल रिएक्टेंट का जो मैस है वो और प्रोडक्ट का दोनों जो है वो सिमिलर है, तो हम इसलिए हम कह सकते हैं इसको, हम इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो होता है ना वो हम इस पर अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के रिएक्टेंट का जितना मैस होगा वो प्रोडक्ट में कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब क्या होगा कि ना तो मैस जो है वो डिस्ट्रॉय होता हो और ना ही कंजर्व हो। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट हमारा बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड डेफिनेट proportion are obeyed। गॉट इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।